और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। वकार रसूल वानी पर गुलाम नबी आजाद ने करारा पलटवार किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि छोटे लोग ऐसी ही बात करेंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वकार रसूल वानी के आरोपों पर मैं प्रतिक्रिया दूं, उनका कद इतना ऊंचा नहीं है। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष वकार रसूल वानी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं गुलाम नबी आजाद, जो कि डीएपी के लीडर हैं। गुलाम नबी आजाद साहब से बात करेंगे। जिस तरह वकार रसूल वानी ने जबरदस्त हमला बोला है कांग्रेस पर, और खासकर इन पे जो गुलाम नबी आजाद पे उन्होंने डीएपी पे भी निशाना और गुलाम नबी आजाद को भी निशाने पे कंटिन्यूसली ले रहे हैं वो कई दिनों से। वकार रसूल वानी नहीं, जो पद्मश्री पे जो उन्होंने बात की है उस पर क्या? ऐसे लोगों की बात नहीं करता। बहुत क्या बात। कांग्रेस में कई लीडर हैं, लगातार वो हमला कर रहे हैं आप पे, आपकी लाइफ को उछाल रहे हैं, आप पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस में जो लीडरान हैं वो जिसकी जैसी सोच है उसकी ऐसी बात करेगा। जिनकी बड़ी सोच है वो बड़ी बात करेंगे, जो छोटी सोच के हैं छोटी बात करेंगे। तो पद्मश्री है ये, क्योंकि ये आपको नहीं, ये इसका जवाब मैं क्यों दूंगा, उसका कोई हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट जवाब देगा। तो कांग्रेस में क्या लगता है आपको, फ्रस्ट्रेशन है आपकी आने से? अब जो भी उनको हुआ है उनको मालूम होगा, जिनको तकलीफ है वो बोलेंगे, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। तो सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी की कांग्रेस की, वो भी तो लगातार आप पे हमले कर रही है। अब उनका मतलब है कि उन्हीं को मैं ये दिखता हूँ, क्या कहते हैं कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। जिसको तकलीफ हो रही है तो होने दे। मुझे क्या फ्रस्ट्रेशन लग रही है आपको लग रहा है उनको नुकसान हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? वो जाने, उनकी काम है। जिसको हमसे नुकसान हो रहा है उनको तकलीफ होगी तो होने दो। मैं उनकी तकलीफ को कैसे कम कर सकता हूँ? लेकिन पद्मश्री जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, कई लोग इस पे बात करते हैं आपके खिलाफ। कोई बड़ा आदमी बोलेगा उसका हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और सर, असेंबली के इलेक्शंस का आपको लग रहा है प्रिपरेशन? ये इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा। लेकिन आपने अभी जो हुई है, आपने कहा है कि असेंबली इलेक्शन के लिए फिजिबल टाइम है और करना चाहिए जल्दी। हाँ, करना चाहिए, अगर इस उम्र में करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है। और ये जो वकार रसूल वानी ने हमला बोला इन पे, उस पर भी ज्यादा ये खुल के नहीं बोले। उन्होंने कहा कि उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद के बीच जो वार है वो अब सड़क पर आ गया है। खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां हो रही हैं, और आगे देखना पड़ेगा कि ये मुद्दा कहाँ ले जाता है और किस तरह से आगे इस चीज को दोनों खीमे जो है वो ले जाते हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि देश के महत्वपूर्ण चिन्हों और संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की पहचान है। वकार रसूल वानी के बयान से पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। देश के महत्वपूर्ण चिन्हों और संस्थाओं का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो बार बार परिवार को सबसे ऊपर रखती है और देश का बार बार अपमान करती है, एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज उन्होंने पद्मा अवार्ड्स का भी अपमान किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के मुखिया जम्मू कश्मीर के कहते हैं कि पद्मा अवार्ड छोटा मोटा सा अवार्ड होता है, ये वही कांग्रेस है जिसने भारत की सेना पर भी सवाल उठाए, भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए विदेशी मंच पर जाकर। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान करने का प्रयास किया है। पूर्व में उन्होंने किस प्रकार से जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र फूल है, जिसको G20 का लोगो बनाया गया, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। जो भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, जो भी हमारे राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक व्यक्ति का विरोध करती है, उस विरोध में चलते चलते इन चिन्हों का, राष्ट्र के इन संस्थाओं का भी विरोध करने पर उतर आई है। जिस प्रकार से अब जम्मू कांग्रेस के मुखिया ने, हो सकता है उनके गुलाम नबी आजाद साहब से कोई मतभेद हो और वो उनको कह सकते हैं अपनी बात, परंतु उस प्रक्रिया में जिस प्रकार से उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये अवार्ड्स का एक तरीके से अपमान किया है। एक और अहम खबर, पुरस्कार पर बयान देने पर वकार रसूल वानी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत बात हो गई है तो मैं वापस लेता हूं। दर्शाता है जो उनके साथ आने वाला होता है या कांग्रेस से निकलने वाला होता है उसको अवार्ड दिया जाता है।
तो बाकी रहा छोटा और बड़ा अवार्ड, अगर कोई गलत बात होगी मैं वापस लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी साफ कह रहे थे कि बीजेपी अवार्ड्स सियासी बुनियादों पे दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि अगर कोई बात ऐसी हुई हो तो वो उस बात को अवार्ड के मुतालिक जो बात है छोटा बड़ा उसके सिलसिले में वो अगर कोई ऐसा बयान होगा वो वापस लेंगे। एक तरीके से वकार रसूल वानी अब बैकफुट पे हैं, वो अपने बयान को जो बयान उन्होंने दिया है उसको वापस ले रहे हैं, साफ कह रहे हैं, लेकिन ये भी साफ कह रहे हैं कि ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहना है कि ये सियासी बुनियादों पे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं उन्होंने बात कही वो सही नहीं है, वो वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पे अड़े हैं कि जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो सियासी बुनियादों पे दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। एनसी के नए